एक कुरान की आयत से सहारा लेते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। सूरह तौबा की जो आखिरी आयत है, और इसी तरह पैगंबर की खिदमत में एक शख्स आया और उसने कहा कि भाई उसका शायद उसका भाई या कोई गुमशुदा था या असीर था, बहुत मुश्किल में था, बहुत परेशानी में था। तो रसूल खिदमत में रसूल ने कहा कि मैं क्या करूँ, नहीं मिल रहा है या कुछ ऐसा है। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस आयत की तरफ रुजू करवाया, इन सूरह तौबा की आखिरी आयत पढ़ो, इसको तकरार करो तो हो जाएगा। उस आयत के अंदर जो कुछ नुकात है छोटे से, बोले मौलाना साहब यहाँ आए, तफसीर तो आपको दिन में बयान करते हैं, मेरा मकसद का तफसीर नहीं है, बस इसी आयत से सहारा लेते हुए आगे बढ़ूँ। परवरदिगार इस आयत में जो इरशाद होता है वो यही है, फ़इन तवल्लो, यानी पैगंबर को जो है वो खुदा कह रहा है कि जब तुमसे पूरी दुनिया मुंह मोड़ ले, यानी तुम्हें पीछे छोड़ दे, तुम्हारी तरफ पीट कर ले, तुम्हें तन्हा छोड़ दे। और हम अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ों को देखते हैं कि बहुत सारी ज़िंदगी में इंसान होता है, हर चीज़ इंसान को छोड़ जाती है, इंसान अकेला रह जाता है। आपके सामने पेंडेमिक, वायरस, ज़िंदगी में हादसे, मौत, कोई आपका करीबी रिश्तेदार चला जाए, बिजनेस लॉस्ट हो जाए, बैंक करप्सी हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाए इंसान का, यानी हर चीज़ उसे छोड़ गई है। तो पैगंबर जब तुम्हें सब छोड़ जाए, जब तुम्हारी तरफ रुख मोड़ ले, तो फिर क्या है, फ़कुल हस्बी अल्लाह, तो उस वक्त क्या कहो, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। खूब, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी, मैं आपको तो नहीं ज़्यादा कह सकता, मैं अपनी ज़िंदगी में यहाँ मेंबर पे तो बात करता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त बात लगती है, लेकिन जब अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ, जब कोई लोग मुझे छोड़ जाते हैं, जब कोई चीज़ मैं समझता हूँ कि यार मतलब क्या हो गया ये लाइफ में, तो वहाँ ये नहीं निकलता। उसकी वजूहात हैं बहुत सारी, बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे तो गुफ्तगू करेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी दिल बस्तगी जो है, हमारी जो अटैचमेंट है, वो दुनिया से बहुत ज़्यादा है। अभी मेरे जहन में आता है, मसलन मेरा ये काम बंद हो जाए, मेरा कारोबार बंद हो जाए, मेरी ये चीज़ ख़त्म हो जाए, तो मैं क्या करूँगा। अब इंसान के जहन में तो आता तो है, इंसान है बहरहाल, इंसान बहुत ज़्यादा, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हम लोग अजीब लोग हैं। वो बुल्ले शाह एक पोइट है पाकिस्तान में, शायर के, बहरहाल पंजाबी में उन्होंने शेर बोला है, उसका मायने यही है कि ये जो परिंदे हैं, इन परिंदों से सीखो। क्यों? ये परिंदे आज खाते हैं, कल के लिए परेशान नहीं होते, बल्कि गुनगुनाते हैं। और परिंदा जो है वो बर्ड्स, वो आज उसको मिल गया, उसको ये नहीं कि कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ना वो जमा करता है, जमा नहीं करता वो, मगर कहते हैं इंसान अजीब है, अशरफुल मखलूकात है, आज तो खाएगा ही नहीं, कल की टेंशन उसको ज़्यादा है। तो ये हमारे अंदर है। अब इंसान सोचता है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये कैसे होगा, वो, तो वो क्या करता है, वो हस्बी अल्लाह नहीं कहता, बल्कि वो ये सोचता है कि ओ मेरा दोस्त जो है ना वो काम आएगा, वो मेरा रिश्तेदार काम आएगा, मेरा फलाना चीज़ मेरी काम आएगी। इंसान अपने अंदर सर्कुलेट करता है ना, मेरा ये लॉस्ट हो जाए तो कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी ये करेगा, फाइनेंशियल कौन करेगा, ये इंसान ऑटो पर है, ऑटोमेटिक उसके जहन के अंदर ये चीज़ें आती है, यानी जिन पर वो डिपेंडेंट है या वो डिपेंडेंट होना चाहता है, यानी जिस पर वो तकिया रखता है, उर्दू ज़बान में आप गए। लेकिन खुदा भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है, जिस पर इंसान डिपेंडेंट करता है उसे खींच लेता है, यानी ज़िंदगी में उसे चखाता है कि तुम जिस पर तकिया कर रहे हो ये सब खोखले हैं, ये सब मेरे मोहताज हैं, तो तुम मेरे पर आओ। तो कहा पैगंबर जब तुम्हें सब छोड़ जाए तो फ़कुल हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद ऐसा नहीं है। जब आप ये कहते हो कि कोई माबूद नहीं है, इबादत के लायक नहीं है, इलाहा नहीं है, खुदा नहीं है, ताकत नहीं है किसी के पास, कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए कि इंसान जो है वो, फिर उसके आगे आयत बढ़ती है, अलैहि तवक्कल, तो यानी तुम इसी पर तवक्कुल करो। पहले नहीं कह रहा तवक्कुल करो, पहले ये कहो कि अल्लाह काफ़ी है। जब अल्लाह काफ़ी है फिर ये तुम्हारा वकील बनेगा। लेकिन जब तुम अल्लाह को काफ़ी नहीं समझ रहे अपने लिए कि नहीं अल्लाह के अलावा भी मेरे पास चैप्टर खुले हुए हैं बहुत सारे, तो फिर अल्लाह तुम्हारा क्यों वकालत करे। वकील किसको कहते हैं? जो आपके तरफ से
मुकदमा लड़े, यानी आपकी हर चीज़ को पेश करे। अब दुनिया खुद एक जो है ना वो थिएटर है, शेक्सपियर कहता था द वी ऑल आर करेक्टर्स ऑफ दिस थिएटर। दुनिया ऐसी है, दुनिया में हर चीज़ आपके सामने पेश आती है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग वकील चाहिए ना, कि जो हर जगह आपकी वकालत करे, जो हर जगह आपको बचाए, चाहे वो आपके पर्सनल मैटर हो, चाहे वो आपके फैमिली मैटर्स हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे वो आपके रूह के मैटर हो, तनाई के मैटर हो, शैतान के साथ आपका मुकाबला हो। तो कौन है इतना मजबूत कि जो इन सारे मसाइल को आपके लिए हल करेगा? तवक्कुल तो अल्लाह है, उस सिवाय खुदा के कोई नहीं है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में जब देखते हैं तो फंस जाते हैं। आयतुल्लाह मुज़ाहिरी अपनी किताब जहाद बिन नफ्स में एक वाक़या बयान करते हैं कि आलिम दीन जहाज़ पे नजफ़ जा रहे थे, तो अचानक से जहाज़ में ट्रबलेंस हुई और जो है वो पायलट ने बोला कि हालात जो है वो ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रबलेंस हुई। तो अचानक से आपको पता है एक बेचैनी शुरू हो जाती है, सब चीख पुकार और सब एक परेशानी हो गई हर किसी को। अभी मैं भी कभी कभी जहाज़ में बैठा होता हूँ, जब हिलता मैं कहता हूँ अच्छा भी जहाज़ से कूदना पड़ेगा तो क्या सोचता हूँ, ये मेरा क्रॉस बैग तो अपने पास रखूँ कि कम से कम अपनी पैसे ऐसे तो मेरे साथ ही नीचे जाए, वही बचोगे नहीं तो नीचे लेके क्या जाओगे। लेकिन इंसान है ना, इंसान फंसा हुआ है यहीं पे, छोटे अपनी ज़िंदगी में जब देखता है तो लगता है फंसा हुआ है यहीं पे। तो अभी वो तो कहते हैं कि जब आपको कूदना हो तो आपने बैग वैग नहीं लेके जाना अपने साथ, कोई भी चीज़ अब यहीं छोड़ के जाना है। तो इंसान कहता है अपने जेब वेब में रखो, अगर कूदना भी पड़ जाए। कहाँ बचेगा आदमी जहाज़ से कूद के? तो वहाँ जहाज़ में ये सिचुएशन पैदा हो गई, सब परेशानी हो गई, लेकिन वो आलिम दीन बैठे हुए हैं, उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं है, इत्मीनान। यानी इतना ज़्यादा इत्मीनान था उनके चेहरे पर कि जो बराबर आर्मन लोग बैठे हुए थे वो उनको अपनी वसीयतें करने लगे। एक खातून ने कहा कि मेरे फलाने घर में जाएंगे तो मेरा सोना पड़ा हुआ है, बता दीजिएगा। ये भूल गई कि अगर जहाज़ गिरा तो ये भी तो गिर जाएंगे, लेकिन क्योंकि उस चेहरे पर तवक्कुल था अल्लाह पर। उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं परेशान हुए? और मैं तो आयतल कुर्सी पढ़ के बैठा था, मुझे पता था कि मैं खैरियत से अपनी मंजिल पे पहुंचूंगा। ये इंसान को ज़िंदगी में खुदा पर तवक्कुल बताता है।